हरिवंश नाम के अंतर्गत ही है। आप राधा राधा जप रहे, आप श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश जप रहे, आप शरणागत मंत्र जप रहे, आप निज मंत्र जप रहे, आप हरिवंश नाम जप रहे। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्राणाराध्य युगल चंद श्री श्यामा श्याम, यही हरिवंश नाम का स्वरूप है। जो हरिवंश नाम अनुसर हो, निष्दिन गुरु को सेवन करो, रात दिन गुरु की सेवा में रहो। अब गुरु की सेवा का प्रश्न जब आएगा तो होगा कि हमको तो छूने ही नहीं देते, सेवा की बात क्या। शरीर का छूना न छूना ये कोई खास बात नहीं है, हमारे हृदय को छुओ। हमारे हृदय में जो गुरु परंपरा प्रदत्त नाम मंत्र है वो आपको मिला है, ये हमारे गुरुदेव की, हमारे आचार्य की, हमारे आराध्य देव की ये जीवन है। जैसे श्याम सुंदर राधा राधा, तो किशोरी जी श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति, और सहचरियां राधा वल्लभ, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। वही परंपरा से इष्ट देव, आचार्य देव, गुरुदेव वही प्रदान किए। यदि हम नाम जप कर रहे, मंत्र जप कर रहे, उनकी आज्ञा में चल रहे, तो हम गुरुदेव की सेवा में रात दिन तत्पर है। जो हरिवंश नाम अनुसरहु, निष्दिन गुरु को सेवन। अब यहां सावधानी की बात है, भगवत प्रेम प्राप्ति करने वाले उपासक का जीवन स्वयं का जीवन होता ही नहीं है। जैसे बिके हुए आदमी का कोई जीवन नहीं, वो तो जिसके हाथ बिक गया उसका जीवन है। जो जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन मानी। हम तो बिक गए अपनी स्वामिनी के दुलार पे, कृपा पे। अनाधिकारी को भी वो बात प्रदान की जो न सोच है न समझ है, तो मांग कैसे सकते हैं? मांग तो तभी सकते हैं ना सोच समझ। सोच ही नहीं कि मुझे क्या मांगना चाहिए, और जो मिला वो अमोघ अहेतु की कृपा। निष्दिन गुरु को सेवन करो, रात दिन गुरु के लिए हमारा जीवन है। हम शयन करते हैं गुरुदेव के लिए, जगते हैं गुरुदेव के लिए। हमारा चलना फिरना, खाना पीना, बोलना सब गुरुदेव के लिए। क्यों? क्योंकि ये शरीर गुरुदेव को समर्पित है, इसलिए इसे स्वस्थ रखना, खिला पिला के गुरु आज्ञा का पालन करवाना, ये गुरु की सेवा का पात्र है। ना हमारा मन बचा, ना हमारा तन बचा, तो ना हमारे लिए 1 मिनट समय है सुसुख भोग का, न स्वसुख चेष्टा का। अब तो रात दिन बिका हुआ जीवन केवल आराध्य देव गुरुदेव की आज्ञा पर है। अगर हम नहीं चल पा रहे तो भी हमारा लक्ष्य है ये, हम चल नहीं पाए, हमारा लक्ष्य है। तो जिनके चरणों का आश्रय लिया है वो हमें सामर्थ्य प्रदान करेंगे। श्री हरिवंश नाम बल लो, उसी बल से हम रात दिन गुरु आज्ञा में व्यतीत। अहो भाग्य जो रात दिन गुरुदेव की आज्ञा में व्यतीत करता है, 1 मिनट भी आज्ञा से बिलक चेष्टा नहीं है। सकल समर्पण प्राण धन, संपूर्ण अपनेपन का समर्पण गुरुदेव के चरणों में। सिर्फ अगर आपसे स्वप्न में भी कोई पूछे कि आपके पास क्या है, तो एक ही बात निकलनी चाहिए, गुरुदेव, गुरुदेव प्रदत्त आराध्य देव, बस श्यामा श्याम, मेरे पास और कुछ नहीं। गुरुदेव ने जो दिया उसके सिवा कुछ नहीं। न मेरा तन है, न मेरा मन है, न मेरे प्राण है, न मेरा कोई धन है। सकल समर्पण प्राण धन, अपना माना हुआ सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर देना। क्या? अपनापन। आपने रुपया दे दिया जिसे धन मानते हो, आपने कुछ फल फूल दे दिए, वस्त्र दे दिए, कुछ, और अपनापन बिल्कुल नहीं दिया, कुछ नहीं दिया आपने। और अपनापन दे दिया तो आपके पास बचा ही नहीं कुछ, सब कुछ गुरुदेव का। जैसे वीर शिवाजी से
अपनापन देखने के लिए गुरुमंत्र देने के पहले समर्थ गुरु रामदास जी उनके दरबार में गए और कहा भिक्षाम दे। अरे गुरुदेव पधारे, क्या भिक्षा में दे, मेरे पास तो सब कुछ गुरुदेव का है। तो गुरुदेव की वस्तु गुरुदेव की, मैं भिक्षा देने वाला कौन होता हूं। तो पूरा कागज में सब खजाना राज्य सब और दस्तखत और झोली में डाल दिया। हाँ ठीक है, जैसी आज्ञा है हमारी वैसे राज्य का शासन करो, तुम राजा नहीं हो, अब मेरे सेवक हो। चलो, सकल समर्पण प्राण धन, इन्होंने सर्वस्व दे दिया। क्या? अपनापन। गुरुदेव केवल अपनापन झोली में लेके गए, राज्य खजाना वैभव और मैं परिवार सहित आपको समर्पित हूं। ठीक है, आप हमारे सेवक, अब सेवा करो प्रजा की, मैं ही सब रूपों में हूं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम। ऐसी भावना से तुम राजा हो ऐसा गर्व मत करना। यहां सकल समर्पण प्राण धन का तात्पर्य है एक एक श्वास रूपी धन गुरुदेव की आज्ञा में जाए। अब हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं, हमारा अस्तित्व गुरुदेव है। चाहे गृहस्थ हो हम, चाहे विरक्त हो, गृहस्थी के जितने कार्य हैं हम गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार अपने आराध्य देव को समर्पित करते रहते हैं प्रतिपल। अब हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं है। सकल समर्पण प्राण धन। तुम सेवक हो, सेवा की जिन वस्तुओं की तुम्हें आवश्यकता है गुरु संपादन सेवा के लिए, वो सब सेव्य की ही वस्तुएं हैं। आपका केवल अपनापन गुरुदेव के चरणों में हो। देखने को प्रायः मिलेगा अपनापन शरीर में, शरीर के रिश्ते नातों में, मन में अपनापन, गुरुदेव में नहीं। गुरुदेव मन के अनुकूल चले, तन के अनुकूल चले तो गुरुदेव मेरे, नहीं चले तो पहचानते भी नहीं। ये बात आपको आंतरिक भाव से समझनी पड़ेगी। सेवक जी महाराज जो कह रहे सकल समर्पण प्राण धन, अपनापन केवल गुरुदेव के। हमारा त्रिभुवन में कोई है तो गुरुदेव हैं, बस वही आराध्य देव गुरुदेव हैं। वही गुरुदेव जब कृपा करेंगे तो पांच भौतिक पर्दा हट जाएगा और सामने देखोगे कि प्रियालाल ही अभी तक हमारे साथ पर्दा करके खेल रहे थे गुरुदेव के रूप में, और कोई नहीं। प्रियालाल ही गुरुदेव है, गुरुदेव ही प्रियालाल है। गुरु सेवा तज करहि जे बानी, यह है अधर्म यह है सब हानि। सेवक जी महाराज कह रहे गुरुदेव की सेवा का त्याग करके खूब बनाकर साधना करे। तो सेवक जी कह रहे मैं कह रहा हूं कि अधर्म हो रहा है, अर्थात उसका मायामल नष्ट नहीं होगा, वो अज्ञान समुद्र से पार नहीं हो पाएगा। और हानि, जो पवित्र बुद्धि शरणागत होकर अहंकार का नाश करके भगवत प्रेम प्राप्त करने की बनी थी, वो भी नष्ट हो जाएगी। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। इस पर केवल गुरुदेव का अंकुश काम करता है। जैसे मत वाले उन्मत्त हाथी पर महावत अंकुश के द्वारा उसे वश में कर लेता है, ऐसे गुरुदेव अपनी कृपा, अपने वचन, अपने दुलार, अपने शासन रूपी अंकुश से इस अहंकार को मिटा देते हैं, वो वश में कर लेते हैं। इसलिए गुरु सेवा तज करे जे बानी, यह है अधर्म, स्पष्ट शब्दों में यह है सब हानि। यही तुम्हारे लिए अधर्म हो जाएगा और यही तुम्हारी सब हानि कर देगा। देख लेना आगे चलकर। कान न रसिकन मेरा, भगवत प्रेमी महात्माओं की सभा में कभी तुम्हारा आदर नहीं हो सकता। गुरु गोविंद न भेद कराई, कभी गुरुदेव में और गोविंद आराध्य देव में भेद नहीं मानना चाहिए। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होय सहाय। अगर किशोरी जी का बल तुम आश्रय का दिखा करो, गुरुदेव की अवहेलना करो, तो वही तो गुरुदेव है, बात बनेगी ही नहीं। यह है अधर्म, यह है सब हानि। गुरु गोविंद न भेद कराए, गुरुदेव और गोविंद अभेद हैं, अर्थात गोविंद ही गुरुदेव बने हुए हैं। गोविंद थे, हैं, रहेंगे, पर काम नहीं बना।
जब गुरुदेव रूप में आए तब काम बना।